जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का 15वां अध्याय और इसके बाद के आगे के शेष अध्याय आप सभी नवरात्रि के बाद सुनेंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हमारे चैनल पर नवरात्रि से संबंधित कथाएं सुनाई जाएंगी। आपसे अनुरोध है इन कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। आज की कथा में आप कर्म की गहन गति का वर्णन और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उदाहरण का वर्णन सुनेंगे। राजा जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके पदच्युत होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ। 100 यज्ञ करके उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए? हे दयानिधे, इस सब का कारण सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले और पुराणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए अपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता, इसलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी प्रसन्नता से उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बताई हैं। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के होते हैं। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, ये निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि सभी देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म के वश में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। जो अधिक वैभवशाली होते हैं उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता और जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। हे राजन, श्री विष्णु इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही वह निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांतियुक्त थे। प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। ये देवताओं के लिए भी दुर्जय है, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंद गोप के घर ले जाए गए। हे भरत, वे वहाँ 11 वर्ष तक रहे और फिर मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। इसके बाद अत्यंत दुखी माता पिता को बंधन से मुक्त किया
और उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुनः वे म्लेच्छराज काल यवन के भय से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने ये सब महान पराक्रम दैव के अधीन होकर ही तो किया। वे जनार्दन श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग को चले गए। एक ब्राह्मण के शाप के कारण समस्त यादवगण पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से परम गति को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया। राजा जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में अभी एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन और आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधुजनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों और सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बाह्यिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया, उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को और जो करोड़ों आभीर, शक, म्लेच्छ और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? हे महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह नहीं हटता है। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए, जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाली प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए, धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ और काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजन, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। हे राजन, यदि दैव योग से ज्ञाननिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को भी धो देता है। हे राजन, वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। फिर मुनि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देने वाला आदिबक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र मुनि ने भी वशिष्ठ मुनि को शाप देकर आदि पक्षी के देहवाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में बदल गए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोन्मत्त सिंहों के समान रोषयुक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण वे दोनों मुनिश्रेष्ठ किस प्रकार एक दूसरे को शत्रु मानने लगे? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दे दिया, जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक और दुखदायी सिद्ध हुए? तब व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजर्षि संतानहीन थे, इसलिए पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया।
हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जातकर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और दूध देने वाली गौएं प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, ये वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजन, जैसा आपने संकल्प लिया था, अब अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल और विह्वल हो गए। पुनः अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामिन, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है, उस यज्ञ को मैं विधि पूर्वक करूँगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, 1 माह पूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी जनना शौच से शुद्ध हो जाएगी और पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूँगा। व्यास जी बोले, राजा के ऐसा कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ कुछ चिंता मगन रहने लगे। 1 माह पूरा होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा की परीक्षा लेने के लिए उनके महल में फिर से आए। तब सभी प्रकार से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुरश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनयपूर्वक उद्देश्यपरक ये बात कही, हे स्वामिन, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे यूप में कैसे बांधूं? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता, इसलिए अगर आप मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वरुण देव बोले, राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजन, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं अब घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊँगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं समावर्तन संस्कार हो जाने पर अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, राजा का यह वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थ चित्त हो गए। इधर राजा का वह रोहित नाम का पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहीं रहने लगा। समय आने पर वरुण देव यज्ञ की इच्छा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, अब यज्ञ कीजिए। ये सुनकर उदास मुख वाले राजा ने दुखी होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, बताइए मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो कहीं चला गया है। राजा की यह बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अब अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शापजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। जाओ और घर जाओ। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा तो जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा तो जन्म लेना व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छुपे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का लाभ ही क्या है, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो? राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्पुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, यही सिद्धांत है।
व्यास जी बोले, तब पथिक की धर्मसंगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की तरह एकांत में हित की ये बात कही, हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञी पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। ये उन्होंने बड़ा दुस्साहस किया था। हे महामते, अब तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ का पशु बनाकर यूप में बांधकर तुम्हारी बलि दे देंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजकुमार वहीं रुक गया। इस प्रकार जब वह अपने पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे वहां आकर रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूं। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुख चित्त की रक्षा कीजिए। मुनि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाशन का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोभिलषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। अगर कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह चाहे जितना धन मांगे उतना ही देकर उसके पुत्र को ले आइए। सभी प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए और मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शौथिल्य नहीं करना है। तुम्हें इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनाना है। उन राजा से ऐसा आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राजा के प्रत्येक गांव और घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजिगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मंझले पुत्र शून्यशेप को ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शून्यशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शून्यशेप को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस मत कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये शून्यशेप क्रंदन कर रहा है, रो रहा है और मुझसे इसकी यह दशा देखी नहीं जा रही। हे राजन, मेरी बात मानिए। हे राजन, कृपया दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र व्रती और दयापरायण जो क्षत्रिय गण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजन, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दया कीजिए। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। अगर आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र मुनि ने शून्यशेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल इधर शून्यशेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए बड़ी जोर जोर से मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शून्यशेप को छुड़ा दिया और फिर राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए।
विश्वामित्र मुनि ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र मुनि की बात नहीं मानी, इसलिए वे गाधीपुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बड़े क्रोधित हुए। फिर एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वे सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां मुनि विश्वामित्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छलपूर्वक उनका सब कुछ मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे मुनि वशिष्ठ यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे क्षत्रियाधम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? हे जाल्म, तुमने मेरे यजमान राजा हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, इसलिए तुम वक अर्थात बगुला हो जाओ। मुनि वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूँगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर रहोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को ही शाप दे डाला और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्यमान सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी वशिष्ठ परस्पर द्वेषपरायण होकर रहने लगे। वे दोनों क्रोधित होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार और नाखूनों के आघात से एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे लगते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए बहुत वर्षों तक वहां पड़े रहे। राजा बोले, हे विपर्षे, वे दोनों मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, ये मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत कर परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके मुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैत्र वारुणी वशिष्ठ ने भी अकारण ही मुनि विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? इसलिए हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वह सब निरर्थक हैं। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए उनके गुणों का कीर्तन करते हुए और उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का भय नहीं होगा और इससे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। चैत्र मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत अब आप सभी नवरात्रि के बाद सुनेंगे। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।